हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किचन के वास्तु के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तु होता क्या है। वास्तु बेसिकली एक एशियंट इंडियन साइंस है जिसमें बताया गया है कि किसी स्पेस को किस डायरेक्शन में रखा जाए जिससे वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब देने लगे उसमें रहने वाले लोगों को। तो आज के वीडियो में हम लोग किचन के बारे में समझेंगे कि किचन का प्लेसमेंट घर में कहाँ होना चाहिए, उसके अंदर जो अप्लायंसेस लगते हैं वो कहाँ कहाँ रखे जाने चाहिए, जिससे ओवरऑल जो स्पेस है बहुत हार्मोनियस और पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किचन का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोव या गैस जो होगा जिसपे आपका खाना बनेगा उसको आपको कहाँ प्लेस करना चाहिए। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वाटर एलिमेंट होता है जैसे कि सिंक, वाटर प्यूरिफायर, देन डिश वॉशर, इसको आपको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज या पैंट्री वाला अगर एरिया है तो उसको हम लोग को कहां रखना चाहिए। पांचवे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कलर और डेकोर जो होगा किचन का वो कैसा होना चाहिए। छठे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके किचन का लाइटिंग और वेंटिलेशन किस तरीके का होना चाहिए। और सातवें पॉइंट में हम लोग डिजाइन प्रोस्पेक्टिव से आपको कुछ कंक्लूजन देंगे जिससे आपको अपना किचन डिजाइन करवाते समय बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके घर में किचन का प्लेसमेंट होना कहाँ चाहिए। तो किचन के प्लेसमेंट में आपको अपना जो पूरा बिल्टअप एरिया है घर का, जितने दूर में आपको अपना घर बनाना है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उस सारे ग्रिड्स में डायरेक्शंस लिखनी है। मतलब सपोज इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो जो ये कॉर्नर होगा वो साउथ ईस्ट का होगा। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, ये सब मार्क करना है। और जो साउथ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे आपको अपने किचन को प्लेस करना है। ये सबसे आइडियल पोजीशन होती है किचन की एज पर वास्तु। अब वास्तु में कहा गया है कि ये अग्नि कोण है, तो आपके घर में कुकिंग से रिलेटेड काम जो है वो अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में होता है तो ये अच्छे हेल्थ को प्रमोट करता है, इसलिए किचन को साउथ ईस्ट कॉर्नर में प्लेस किया गया है। अगर किसी वजह से साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन नहीं आ पा रहा है क्योंकि डिजाइन के कांस्टेंट होते हैं, प्लॉट साइज के कांस्टेंट होते हैं, तो आप अपने किचन को साउथ में या ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप नहीं रखते हैं तो उस केस में घर डिजाइन करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट मतलब एक बार हमने अपने किचन का लोकेशन डिसाइड कर लिया, अब हम लोग अपना स्टोव या किचन में गैस कहां प्लेस करें। तो अब आपको वो 9 ग्रिड्स अपने किचन के अंदर बनाने हैं और उस 9 ग्रिड में देखना है कि साउथ ईस्ट कहां आ रहा है। अगर आप किसी तरीके से अपने गैस स्टोव को साउथ ईस्ट में प्लेस कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब आप खाना बना रहे हो तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाना ईस्ट की तरफ फेस करके बनाते हैं तो आपके खाने में बहुत पॉजिटिविटी आती है और डाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। अब हम लोगों ने किचन का पोजीशन डिसाइड कर लिया, हम लोगों ने गैस का पोजीशन डिसाइड कर लिया। अब तीसरे पार्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग अपना सिंक और वाटर से रिलेटेड एलिमेंट्स जो है उसको कहां प्लेस करें। तो सिंक, वाटर प्यूरिफायर या डिश वॉशर वाला जो एरिया है वो कोशिश करना है कि नॉर्थ ईस्ट में रखें क्योंकि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर का कॉर्नर माना जाता है। तो अगर आप इन चीजों को नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं तो ये फायर को बैलेंस करता है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हमेशा अपोजिट एंड पे होते हैं, एक ही एक्सिस के अपोजिट एंड पे। तो अगर आप वाटर एलिमेंट जितने भी हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं तो आपका किचन बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे एस्पेक्ट पर जो कि है स्टोरेज या पेंट्री वाला एरिया। अब किचन में बहुत स्टोरेज की जरूरत होती है, ग्रेन, स्पाइसेस, बहुत सारे किचन के एसेंशियल्स है जिसको किचन में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर पॉसिबल है तो किचन का स्टोरेज साउथ वेस्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे प्लेस करने की कोशिश करिए। ये प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को बहुत प्रमोट करता है अगर आप साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो है अपना स्टोरेज रखते हैं। अब जनरली क्या है कि जहां जहां स्लैब होगा वहीं पे जनरली हम लोग स्टोरेज अपना रखते हैं। तो इसमें मेरा सजेशन आपको ये है कि हमेशा किचन के साथ एक अलग से छोटा सा स्टोरेज एरिया भी अपने आर्किटेक्ट से डेवलप करवाइए। अगर उस स्टोरेज एरिया के साथ साथ बड़े बर्तनों के लिए अगर आप एक वॉशिंग एरिया भी डेवलप करते हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका किचन। पहले 4 पॉइंट्स में हम लोगों ने सीखा कि किचन का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, गैस स्टोव कहाँ रखा जाना चाहिए, सिंक का प्लेसमेंट कहाँ होगा और किचन में
स्टोरेज कहाँ होगा। अब 5वें पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि किचन का कलर और डेकोर कैसा होगा। तो किचन में आपको जो है वो वार्म कलर्स यूज करने हैं। और वार्म कलर्स कैसे होते हैं? वार्म कलर में होता है रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। इस तरह के कलर को वार्म कलर कहा जाता है जो फायर और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। किचन में ब्लैक और ब्लू को जो है वो अवॉइड करिए क्योंकि ये वाटर एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोशिश करिए कि वार्म कलर जो है वो अपने किचन में ज्यादा से ज्यादा जगह पर यूज किया हुआ होना चाहिए। अब कलर्स के बाद हम लोग आते हैं लाइटिंग और वेंटिलेशन पर। अब हमेशा ध्यान रखिए कि वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है लाइटिंग और वेंटिलेशन का। वास्तु जब भी पढ़िएगा तो उसमें हमेशा जोर दिया जाता है कि आपके घरों में लाइटिंग और वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपके किचन में नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर आने का जो है वो प्रोविजन हो, एयर का जो है वो फ्री फ्लो हो, जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सके। अगर किसी वजह से नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है तो चिमनी लगाइए, एग्जॉस्ट फैंस लगाइए। इससे क्या है कि एक्सेस हीट और फ्यूम्स जो है वो किचन के बाहर जाएंगी और एनर्जी का फ्लो और बैलेंस जो है वो किचन में बना रहेगा। ये हो गए 6 पॉइंट्स किचन के वास्तु से रिलेटेड। अब आते हैं मेरी तरफ से कंक्लूजन का। तो वास्तु बेसिकली हमको एक रास्ता दिखाता है चीजों को कहां कैसे प्लेस करें कि वो बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन वास्तु बहुत पहले लिखा गया है। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे डिस्कस करते हैं कि स्विच पॉइंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वाटर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वाटर फ्लो किस तरीके से करना चाहिए किचन के अंदर, फ्रिज का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, माइक्रोवेव का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए। बहुत सारे अप्लायंसेस आज की डेट में आ गए। ये सारे अप्लायंसेस पे अगर आप वास्तु देखते हैं तो आपका किचन डिजाइन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि किचन का डायरेक्शन सही हो, सिंक का डायरेक्शन सही हो, खाना आप पूरब की तरफ मुंह करके बनाएं, और बाकी चीजें अगर इधर उधर हो भी रही है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक अच्छा किचन आपके घर का ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस बहुत इंप्रूव करती है। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।